मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है। मैं चाहूंगा ये लाइन एक बार मेरे साथ साथ आप सब भी गा दीजिए। क्या पता भगवान का नाम हो तो थोड़ा साउंड सिस्टम सुधर जाए, है कि नहीं? एक बार सबको ही गा दीजिए इस भजन को मेरे साथ, जितने भी श्रोतागण यहाँ पर हैं। जब अधम से अधम को तारा है, जब देखिए टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं बहुत सारे लोग। मैंने पहले कहा कि आप लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कौन लेने आएगा, है कि नहीं? इसलिए एक बार, जब अधम से अधम को तारा गए, जब उसमें ही नाम हमारा है, उसमें उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे चाहकर जान के रख लेना, मुझे चाहकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भला बुरा हूँ तेरा। देखा जाए अपने पूरे जीवन काल में अगर एक बार भी आत्मा से आपने कह दिया अपने राम जी से कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूँ जैसा भी तेरा हूँ, तो यकीन मानिए वो आपकी सभी गलतियों को क्षमा करके आपको अपनाएंगे।
एक दिन भी, एक बार भी अगर हृदय से ये आवाज निकल गई यहाँ से अंतरात्मा से कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूं तेरा, तो सब कुछ आपका हो जाएगा। कहते हैं कि प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी से हो जाए, दो चार शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों से सच्चा अगर, प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी को हो जाए, दो चार शहर की बात है क्या, दो चार शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चार शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। श्री रामचंद्र भगवान की। एक बार दोनों हाथों तक मीठी मीठी ताली के साथ सभी को। बालक थे वो भक्ति भावना क्या जाने, कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, वो भक्ति भावना क्या जाने। आज हम कहीं पढ़ रहे थे संगीत के विषय में कि संगीत परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। अगर कोई कहता है कि तुम सीख लो, कहीं जाके अच्छे से संगीत सीखो, या कोई कहता है मैं सीखूंगा, ये सीखने से तो ठीक है, ये अभ्यास तो किसी भी चीज में जरूरी है, लेकिन ये परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। संगीत एक गंगा है जिसमें बहने की जरूरत है। एक दिन भी अगर बहाव रुक जाए गंगा का, तो उसका गंगा नाम रहेगा क्या? अगर एक दिन भी कोई रियाज छोड़ दे, अभ्यास छोड़ दे, एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कोई संगीत से अपना ध्यान हटा के कहीं और दे दे, तो सोच लीजिए कि वो गंगा नहीं है, वो संगीत नहीं है, वो बस पेट पालने की एक विधा है। इसलिए संगीत निरंतर बहता रहना चाहिए। हम लोग सोते भी संगीत का नाम लेके हैं कि अब इसलिए सो रहे हैं कि कल उठना है, फिर प्रोग्राम करना है, इसलिए मुझे 8 घंटे सोने की जरूरत है, तो संगीत के लिए जरूरत है। अभी जगना है, अभी हमको 1000 किलोमीटर तक लगातार गाड़ी चलाना है। क्यों? क्योंकि वहां संगीत है, मुझे गाना है, क्योंकि इसी से मेरा पेट भी पल रहा है, मेरे बच्चे भी पल रहे हैं, मेरा परिवार भी पल रहा है, संगीत के द्वारा ही। तो हर पल, हर क्षण, हर दिन संगीत संगीत संगीत। और कहते हैं कि स्वर जो है, संगीत जो है, वो परमात्मा का ही रूप है, भगवान की आत्मा है। आज यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आप हमसे कुछ धन लेके नहीं जाएंगे, कोई वस्तु लेके नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये वही वाणी है जिसको सुनने के लिए आप बैठे हैं, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है।
क्या बात है। आज इन्हीं बालक का मुंडन है, तो इनके तरफ से भी ये 500 की बधाई आई है। तो मैं चाहूंगा बालक को खूब आशीर्वाद दीजिए और एक जोरदार ताली के साथ आशीर्वाद दीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। तो इतना सुंदर उपहार भगवान ने मुझे दिया है और वही बांटने के लिए मैं आया हूँ, जो बड़ा सूक्ष्म है। मैं जो गा रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, आप जो सुन रहे, वो कोई देख नहीं रहा है, वो सूक्ष्म है, वो आंखों से दिख नहीं सकता, वो एक भाव है। और ठीक परमात्मा का स्वरूप भी वैसा है जो दिखता नहीं है, लेकिन जहां ढूंढिएगा वहीं पर मिल जाएगा। इसलिए आइए अपने भगवान से कहते हैं कि आज मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे भैया बैठे हुए हैं, हमारी भाभी है, और जो हमको जानते होंगे सबको पता होगा, बहुत छोटा था, पूरे परिवार से छूट गया, माँ बाप दुनियादारी सब खत्म हो गया। किसने सिखाया संगीत? कहाँ मैंने सीखा, कहाँ से क्या हुआ, कैसे, कहाँ रहा, कहाँ खाया, कहाँ पिया, कहाँ सोया, कहाँ सीखा, हमको भी याद नहीं है, लेकिन सीखा। भगवान ने धीरज से धीरज कांत बनाया, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन निरंतर चलता रहा। मैंने अपने धारा को कभी रोका नहीं, मेरे बीच में कोई बाधा आया नहीं। अब देखिए एक उदाहरण, ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, वो भक्ति भावना क्या जाने, वो भक्ति भावना क्या जाने, वो भक्ति भावना क्या जाने। मैं देखता हूँ बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारे गुरुजी के पास ही बड़े बड़े सुर लगाने वाले कलाकार आते रहे, लेकिन भगवान ने आज हमको जो सौगात दिया, क्यों? क्योंकि निरंतरता और धैर्य, ईमानदारी और चरित्र सबको बचा के हमने रखा। आज भगवान की कृपा से मैं आपके बीच में हूँ, पूरी दुनिया से आशीर्वाद मिल रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि निरंतरता रही संगीत में। वही निरंतरता प्रभु के लिए भी बरकरार रहनी चाहिए। और खास करके जब सत्संग में हम लोग बैठते हैं, भजन में, कीर्तन में बैठते हैं, तो यहाँ पर जब तक बैठते हैं तब तक निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। आज ध्रुव प्रहलाद जो हमारे भारतवर्ष के इतिहास है, आज उन्होंने कहीं किसी गुरुकुल में कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन फिर भी भगवान उनको दर्शन दिए। वो भगवान के प्यारे हुए, संसार के आंखों के तारे हुए, है कि नहीं? और उनके वारे न्यारे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ भगवान को बनाए रखा और एक क्षण भी अपने दिल से भगवान को जुदा नहीं किया। कहना चाहूंगा, ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, वो भक्ति भावना क्या जाने, वो भक्ति भावना क्या जाने, दिल से जो पुकारे ईश्वर को, दिल से जो पुकारे ईश्वर को, करता उसी का बोल। बरुआ के नाना जी की तरफ से ये 500 रुपए की बधाई आई है, बहुत बहुत आभार। दिल से जो पुकारे ईश्वर को, दिल से जो पुकारे ईश्वर को, सरकार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों से सच्चा है प्यार, किसी को हो जाए। इसीलिए आइए एक बार मेरे तरफ से भगवान के लिए बोल दीजिए कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं। आवाज पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही? नहीं जा रही। एक बार गा दीजिए, राम जी का नाम ही तो कह रहा हूँ, कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं। अब आनंद आ रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं,
द्वार पे डाला डेरा हूँ तेरे, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा, मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। आइए एक सुंदर रामायण की चौपाई हो जाए। मंगल भवन अमंगलकारी, द्रवघुसु दशरथ अजेर बिहारी, राम सिया। देखिए ताली नहीं बजाएंगे तो आनंद नहीं है। राम नाम सुंदर करतारी, राम जी का भजन जब ताली के साथ होता है। देखिए जितने भी साज थे, जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे डमरू महादेव जी लेके चले गए, वीणा मैया शारदे लेके चली गई, है कि नहीं? इसी तरह से जितने भी साज उस समय थे, अब उस समय हारमोनियम नहीं होता था जब साज का, ये तो आधुनिक चीज है कि नहीं? तो सारा साज बांसुरी भगवान कृष्ण के पास है, सारा साज जो था वो सब भगवान लेके चले गए, लक्ष्मी मैया के पास कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान विष्णु से कहा, अपने पतिदेव से कहा कि भगवान सब कुछ तो सब लेके चले गए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तब मैं किसका सहारा लेके कभी कभी आनंद लूंगी, एकांत में क्या बजाऊंगी? ये तो आनंद का विषय है, परम आनंद का विषय है। तो भगवान विष्णु भी संकोच में आ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सबके पास तो सब चीज है, उसको ढोना पड़ेगा, उसको बनवाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे हम लोगों का ढोलक फट जाता है तो जाके बनवाते हैं कि नहीं बनवाते? बांसुरी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बोला भगवान विष्णु जी बोले उनसे कि तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं देने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि ताली ही तुम्हारा साज है, जो भी भजन में ताली बजाएगा उसके घर में तुम चले जाना, और जो भजन में ताली नहीं बजाएगा उसके यहाँ रहना ही नहीं है कि नहीं? तो भगवान विष्णु का आदेश है कि मेरा भजन जहाँ पर हो, या किसी का भी भजन हो, किसी भी देवताओं का, जहाँ पर ताली बजता हो खूब ताली बजा के। अब देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैं अंधविश्वास या पाखंड वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। आप लोगों ने सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं सुने होंगे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, सुने होंगे भैया, है ना? स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया, है कि नहीं? यानी कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य जीवन में बहुत जरूरी है। और आपने सुना होगा पार्क में आप देखते होंगे योगा करने के लिए, आप में से जो कभी गए होंगे या टीवी में या कहीं सड़क किनारे, जब शहर में जाएंगे खास करके आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ काम है नहीं, वहाँ ऑफिस का काम ज्यादा होता है, खेत वेत है नहीं कुछ वहाँ पर, तो लोग योगा करते हैं सुबह। और जाएंगे पार्क में जाके करेंगे हंसेंगे, बिना मतलब का हंसेंगे, उससे कभी कुछ किसी का नहीं उद्धार हुआ। और छोटी छोटी बात पे रास्ते में लड़ेंगे, है कि नहीं? बनावटी हंसी, उससे क्या होने वाला है? और ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे, खूब ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे, है कि नहीं? खूब आगे पीछे ऊपर नीचे ताली बजाएंगे, उससे क्या फायदा है? जब आनंद के साथ ताली होगी। ताली क्यों बजाया जाता है? क्योंकि ताली बजाने से ब्लड प्रेशर जो है हमारा कंट्रोल रहता है, ये सबको पता होगा। और जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो खूब कमाएंगे, धन आएगा कि नहीं घर में, है कि नहीं? खूब कमाएंगे। अगर मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो खूब कमाएंगे। इसलिए सत्संग में जब बैठते हैं तो खूब ताली बजाइए, खूब स्वस्थ रहिएगा और खूब धन कमाइएगा, लक्ष्मी जी आपके घर में बरकरार रहेगी, है कि नहीं? तो इसलिए आइए एक बार, और जो मुंह लटका के बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि चिंता करने का विषय नहीं है। होई है बगी जो राम रची राखा। और देखिए माँ के तरफ से ये आशीर्वाद है, माँ को रोका नहीं जाए। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और देखिए हमारे
बरुआ के बड़े दादाजी की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद है, ये बधाई है। तो मैं चाहूंगा एक बार इस बधाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जो अभी भी थोड़ा सा मुंह लटका के सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, चिंता में है, उनके लिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। हो ये बगी जो राम रची राखा, को कर तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलकारी, द्रवकुश दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। आइए एक बार राम जी का नाम लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की।